कच्चे के डाकुओं ने हमारे 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया और अभी एक डाकू जो है वो मिन्नतें कर रहा है। उसकी वीडियो सामने आई है जो डाकुओं की जानिब से जारी की गई है। वो पुलिस वाला कह रहा है मेरी जान बचा ले, मेरे साथियों को इन्होंने कत्ल कर दिया है और मुझे बचाएं। आईजी ने मौसम को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया है। यानी ये मौसम सिर्फ पुलिस के लिए था, डाकुओं के लिए नहीं था। अगर मौसम खराब था तो डाकुओं के लिए भी उतना ही खराब था जितना पुलिस के लिए खराब था। आपके मोर्चे यहां मौजूद है तो वहां डाकुओं ने भी मोर्चे बनाए हुए हैं। तो आपने क्यों ऑपरेशन करके इस मामले को खत्म नहीं किया? इसी आईजी के दौर में हम देख रहे थे कि जनाब कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है। हर थोड़े अरसे के बाद वहां पे एक कार्रवाई होती है जी कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, और ऐसा लगता है कि एक भारी बजट जो है वो रख दिया जाता है और उस बजट को इस्तेमाल कर दिया जाता है। पता नहीं वो बजट कहां जाता है। और मामला जो है वो कच्चे के डाकू है किसके, किसने लाकर उनको पाला, किसने उनको वहां पे पनाह दी, किसकी आशीर्वाद से वो वहां रहते हैं, कैसे वो रियासत के ऊपर अटैक करते हैं। यानी मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत पुरानी बात है, लगभग 10 साल हो गए, और मैं कच्चे के डाकुओं से मिला था। वो बता रहे थे कि उनको सारा असला जो है वो प्रोवाइड करती है इंतजामिया। वो खुद बता रहे थे कि किस किस का क्या हिस्सा होता है और क्या तरीकेकार होता है। वो बता रहे थे कि अगवा कैसे किया जाता है और अगवा करने के पैसे कैसे लेते हैं। तो ये सारा एक अजीबोगरीब किस्म का धंधा है, ये कारोबार है। और पंजाब पुलिस ने यहां पे पंजाब के अंदर जो कच्चे के अंदर ऑपरेशन किए, मैं सिंध गया था, लेकिन यहां पे कच्चे के अंदर जो ऑपरेशन किए उनका अभी तक कोई नतीजा हमें नजर नहीं आता। जब दिल करता है वो अटैक करते हैं। यानी बारिश हुई तो पुलिस वाले फंस गए, लेकिन बारिश हुई तो कच्चे के डाकू नहीं फंसे। ये क्या साइंस है? और पुलिस जिनके पास सारे वसाइल हैं, जो रियासत है, जिनके पास जदीद हथियार हैं, जिनके पीछे गवर्नमेंट की पूरी बैक है, बाकी एजेंसियां और इदारे भी हैं, वो पुलिस इतनी बेबस कैसे हो गई उन डाकुओं के सामने जिनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है इस तरह की? तो उन डाकुओं को इतनी जदीद चीजें कौन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? और इसमें एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन आईजी साहब इस फेलियर के बावजूद इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये आईजी साहब ने वो तमाम काम किए हैं जो एक पुलिस का आईजी नहीं करता। एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश किया, एक पूरे इलेक्शन को जो है वो इधर से उधर कर दिया, ये दिखाई दिया है। और ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है और बार बार लगाती है। और वो ये कहते हैं कि इस आईजी के होते हुए हमारे घरों पे छापे मारे गए, इस आईजी के होते हुए चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इस आईजी की मौजूदगी में 9 मई का वाकया हो गया, उसके ऊपर ये आईजी कुछ नहीं कर सके। यानी कोई कानूनी कार्रवाई ढंग से नहीं की। और मैं तो जाती तौर पर इस आईजी का विक्टिम हूं कि इस आईजी ने मुझे गायब करवा दिया, मुझे अगवा करवा दिया, फिर इस आईजी के काम चेक करें, मेरे ऊपर तौहीन का एक मुकदमा भी करवा दिया कि मैंने आईजी की तौहीन कर दी है। उसके अंदर भी मैंने अपनी जमानत कंफर्म करवाई, फिर मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया कि मैंने बम बना बनाकर मारे हैं। तो ये तो जनाब जब पुलिस ये करेगी और आईजी साहब की तरजीहात ये होंगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाकयात जो इंतहाई तकलीफ दे हैं, यानी उन जवानों के लिए उनका क्या कसूर था? वो बेचारे तो हिफाजत के लिए जाग रहे थे, हिफाजत के लिए खड़े थे वहां पे, और वो तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए वहां खड़े थे। उनको पता था गोली चल सकती है, लेकिन ऐसे सिटिंग डक उनको बना देना कि दुश्मन इतने आराम से उनके ऊपर अटैक कर दे, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कोई प्लानिंग इसके बारे में नहीं की गई। अनफॉर्चुनेटली जब आपकी तरजीहात पॉलिटिकल होती हैं तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इतने कमजोर हो जाते हैं, ये दिखाई भी दे रहा है।